तो हेलो दोस्तों, मैं सुनील कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सुनील ज्ञान क्लासेज में। तो आज हम ट्रेन पढ़ेंगे। तो आज हम लोग ट्रेन को डिस्कस कर देंगे और इनसे रिलेटेड सवालों को देखेंगे। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर कोई ट्रेन है तो ट्रेन किसी अगर पेड़ को पार करता है या किसी आदमी को पार करता है, जैसे ये पेड़ है, ये पेड़ को पार किया, ये आदमी को पार किया, या किसी कोई खंबा है, ये कोई खंबा है, ठीक है, तो ये खंबा को पार करता है। तो जो ट्रेन की लंबाई जो होता है, जो इसकी लेंथ होती है, वो उसी को वो पार करता है, इसकी लंबाई नहीं होती है। तो जो ट्रेन जितनी दूरी तय करेगा वो ट्रेन की लंबाई होगा, ठीक है। जैसे मानिए कि ट्रेन की लंबाई, ट्रेन है, ठीक है, ट्रेन की लंबाई कितना है, एल है, ठीक है। और ये एक पेड़ को पार कर रहा है, ये एक आदमी को पार कर रहा है, तो जो पार करेगा तो ट्रेन की लंबाई ही पार करेगा, ठीक है। वो आदमी की लंबाई नहीं होता है, तो सिर्फ ट्रेन की लंबाई होगा, ठीक है। अगर ये कोई ट्रेन है और ये प्लेटफॉर्म एक बना हुआ है, ये प्लेटफॉर्म, तो प्लेटफॉर्म को जब पार करेगा तो एक तो ट्रेन की लंबाई एल हो गया, अब प्लेटफॉर्म की लंबाई पी, तो ये टोटल जो दूरी तय करेगा वो एल प्लस पी करेगा, ठीक है। कितनी दूरी तय करेगा, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई और ट्रेन की लंबाई दोनों जोड़ दी जाएगी, ठीक है। एक पॉइंट और ये समझिए कि अगर एक ट्रेन दो समांतर पटरी है, ठीक है, एक ट्रेन इधर से जा रही है और एक ट्रेन इस साइड से जा रही है, ठीक है, इस साइड से जा रही है, एक इस साइड से जा रही है ट्रेन, ठीक है ना। मानिए कि इसकी चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है और इसकी y किलोमीटर प्रति घंटा है, दोनों एक दूसरे के विपरीत जाता है, तो दोनों की चाल जो है ना, सापेक्ष चाल क्या होगा, तो सापेक्ष चाल जो है वो जुड़ जाती है, यानी x प्लस वाई हो जाएगा, ठीक है, x प्लस वाई हो जाएगा। और यही अगर ट्रेन दो समांतर पटरी है और दोनों ट्रेन इसी साइड में जा रहा है, ठीक है, दोनों ट्रेन इसी साइड में जा रहा है, तो इसकी सापेक्ष चाल क्या होगा, तो इसकी सापेक्ष चाल क्या हो जाएगा, तो इसकी सापेक्ष चाल x माइनस वाई हो जाएगा, ठीक है। तो अगर विपरीत दिशा में चल रहा है तो इसकी चाल को जुड़ जाएगा, और एक ही समान दिशा में जा रहा है तो इसकी चाल को घटा देंगे एक दूसरे से, ठीक है। आगे देखिए, अगर अगर किलोमीटर में, अगर चाल जो है किलोमीटर पर घंटे में है, तो इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। किलोमीटर को 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। अगर मीटर पर सेकंड में चाल दिया हुआ है और किलोमीटर प्रति घंटा में लाना है, तो इसको 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये दो बातें ध्यान रखिएगा। तो चलिए एक और कंसेप्ट को समझते हैं। तो यदि 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 दूरी कांस्टेंट रहती है, तो चाल जो है चाल जो है समय का समय को उलट देने से चाल का अनुपात आ जाएगा, यानी कहने का मतलब ये है, चाल का अनुपात आएगा, ठीक है, आएगा। अगर समय 2:3 ले रहा है एग्जांपल के लिए, तो इसकी स्पीड जो हो जाएगा वो 3:2 हो जाएगा, ठीक है। अगर दूरी कांस्टेंट रहा तो मानिए कि दूरी x किलोमीटर इधर भी है और इधर भी x किलोमीटर है, और समय है जो 2:3 में है,
तो इसकी स्पीड जो हो जाएगा वो 3:2 में हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं और अगले कंसेप्ट को समझते हैं। अगर दो रेलगाड़ी है फर्स्ट और ये सेकंड, और ये जो है ए से चलती है और ये बी से चलती है। ठीक है, दोनों जब एक दूसरे की ओर चलता है और वो मिलने के बाद T1/T2 समय के बाद अपने गंतव्य स्थान पे पहुंचता है, तो इसका जो चाल का अनुपात होगा V1/V2 अंडर रूट होगा T2/T1। समझे? ये एक ध्यान रखिएगा कि जब दो रेलगाड़ी ए तथा बी रहेगा, जो ट्रेन वो एक दूसरे की ओर चलती है और चलने के बाद अपने स्थान पर T1 और T2 समय पे पहुंचती है, तो उसका जो चाल का अनुपात होगा वो अंडर रूट T2/T1 का अनुपात होगा। तो इसको ये ध्यान रखिएगा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एक और ये ध्यान रखिएगा कि डिस्टेंस निकालने के लिए चालों का गुणनफल बटा चालों में अंतर इंटू समय में अंतर। इसको छोटा करते हैं, उसके बाद समझाते हैं। इंटू समय में अंतर। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो चलिए कुछ क्वेश्चनों को कंसेप्ट के थ्रू समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि ट्रेन की लंबाई जो है 180 मीटर है। ठीक है, ट्रेन की लंबाई 180 मीटर है और एक निश्चित चाल से चलता है, और एक सिग्नल पोस्ट को क्या करता है कि वो 9 सेकंड में पार कर जाता है। तो रेलगाड़ी की स्पीड यानी स्पीड ऑफ ट्रेन, रेलगाड़ी की चाल निकालें। ठीक है, रेलगाड़ी की चाल क्या होगा? ठीक है, तो देखिए चाल बराबर क्या बताएं कि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। तो चाल निकालना है तो दूरी कितना है? 180 मीटर, और इतने समय में पोस्ट को पार कर रहा है तो 9 सेकंड में, यानी कितना हो जाएगा? तो 20 मीटर प्रति सेकंड। इसको किलोमीटर में बदलना है तो 18/5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 18/72 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और एक दो एग्जांपल को और समझते हैं। ठीक है, जैसे मानिए कि एक ट्रेन है जिसकी स्पीड जो है, ट्रेन की स्पीड वो 180 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, और एक खंबे को एक पोल है, पोल को पार करने में 1 मिनट का समय लेता है। कितना लेता है? 1 मिनट का समय लेता है। तो बताइए कि लेंथ ऑफ ट्रेन यानी कि ट्रेन की लंबाई क्या है? तो स्पीड क्या है? चाल बराबर क्या बताया? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड कितना? 180 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 मिनट समय लेता है। ठीक है, तो डिस्टेंस निकालना है और समय 60 सेकंड। तो इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से 50 हो जाएगा और 6×5 300, यानी कि डिस्टेंस हो जाएगा 3000 मीटर, यानी कि टोटल डिस्टेंस जो है 3 किलोमीटर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि एक ट्रेन है, ट्रेन का स्पीड जो है 72 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ। ठीक है, और वो एक सिग्नल है, उस सिग्नल को पार करता है कितने सेकंड में? तो 6 सेकंड में पार करता है। ठीक है, तो 6 सेकंड में पार करता है। तो बताइए कि ट्रेन की लंबाई कितनी है? तो ट्रेन की लंबाई क्या है? तो ठीक है, तो स्पीड बराबर क्या बताएं? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस स्पीड कितना है? तो 72 किलोमीटर
5/18 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और डिस्टेंस निकालना है। और टाइम किया है, टाइम है 6 सेकंड, तो 6 तिया 18 हो जाएगा और 24 तिया 72, यानी कि 24 बचे 120, यानी कि 120 मीटर किसकी लेंथ है, तो ट्रेन की लंबाई है। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चनों को भी देखते हैं। चलिए बेसिक सवालों को कुछ देखते हैं। तो कह रहा है क्या, पर पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, व्हाइट कर लेते हैं ताकि आप लोगों को सही से दिखे। कह रहा है क्या कि एक रेलगाड़ी की चाल जो है 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। किलोमीटर प्रति घंटा, तो मीटर पर सेकंड में इसको बदलना है। तो मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए क्या बताए थे कि 72 को 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18×4 = 72, यानी कि 20 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन बी है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 15 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही एक ट्रेन को चाल को किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी होगी। तो 15 मीटर पर सेकंड है, 15 मीटर प्रति सेकंड है, तो इसको किलोमीटर में बदलने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 × 15 यानी कि 18 × 54 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन सी है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। यह एक खंबे को कितने समय में पार कर लेती है। तो ये बताए थे कि खंबे की लंबाई नहीं होती है, जो ट्रेन की लंबाई होगा वही पूरी लंबाई होगा। तो चलिए इसको देखते हैं। तो डिस्टेंस अपन क्या बताए थे, डिस्टेंस इंटू स्पीड इंटू टाइम, डिस्टेंस बराबर, डिस्टेंस कितना है 150 मीटर है और स्पीड कितना है 54 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे मीटर पर सेकंड में लाने के लिए। और टाइम कितना लग रहा है, तो टाइम को ही तो निकालना है, तो टाइम को निकालना है तो टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये 18 × 54, 5 × 15, 15 से कट जाएगा 10, यानी टाइम जो है कितना आ जाएगा, तो 10 सेकंड आ जाएगा। कितना आ जाएगा, तो 10 सेकंड। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है क्या कि एक रेलगाड़ी जो है 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए एक खंबे को 12 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई क्या है। तो यहाँ ट्रेन की लंबाई पूछ रहा है, तो ट्रेन की लंबाई क्या है, एल है। तो 90 किलोमीटर प्रति सेकंड के, तो 90 को 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे मीटर पर सेकंड में लाने के लिए, और डिस्टेंस ही तो निकालना है, और टाइम कितना है, तो 12 सेकंड है। तो 12 सेकंड यहाँ लिख देंगे। 18 × 5 = 90, यानी कितना हो जाएगा 25, तो 25 × 12, 25 × 12 कितना हो जाएगा, तो 25 × 12, 12 × 5 = 60 और 12 दूनी 24, 24 यानी कि 300 मीटर हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है क्या 200 मीटर लंबी ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगा। तो 100 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक तो ट्रेन की लंबाई जुड़ेगा, एक प्लेटफॉर्म की लंबाई जुटेगा। ठीक है, एक ट्रेन की लंबाई और एक प्लेटफॉर्म की लंबाई जुटेगा। तो 60 किलोमीटर पर सेकंड, इसको मीटर पर सेकंड में बदलते हैं, और ये कितना 200 और ये 100, यानी कितना हो गया 300 मीटर। अपॉन टाइम निकालना है कि कितने सेकंड में पार करेगा, तो कितना हो जाएगा 6 × 5 = 30, 300 से 300 यानी कि 18 सेकंड। कितना, ऑप्शन बी 18 सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है क्या 120 मीटर लंबी ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक गुफा को 10 सेकंड में पार करती है। तो गुफा की लंबाई, तो मानिए कि ये क्या है, ये एक गुफा है, ऐसे एक ट्रेन पार कर रहा है। ठीक है, तो ट्रेन पार कर रहा है, यानी कि ट्रेन की लंबाई भी है और गुफा की लंबाई भी। तो ट्रेन की लंबाई टी हो गया, प्लेटफॉर्म की लंबाई एल हो गया। ठीक है, और 120 मीटर ट्रेन की लंबाई है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 90 किलोमीटर प्रति सेकंड, इसको मीटर पर सेकंड में बदलेंगे 5/18 से, और ट्रेन की लंबाई 120 है, और प्लस यहाँ लिखेंगे लेंथ ऑफ गुफा, और 10 सेकंड में पार कर रहा है। तो यहाँ से 18 × 5 कितना हो जाएगा, 18 × 5 = 90, यानी कि 250 हो जाएगा। तो 250 में से 120 घटाएंगे तो कितना बचेगा 130, यानी कि गुफा की लंबाई क्या हो जाएगा, तो गुफा की लंबाई 130 मीटर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन ए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है क्या कि 250 मीटर लंबी ट्रेन 350 मीटर लंबे पुल को पार करने में 30 सेकंड का समय लेता है, तो चाल प्रति घंटा क्या होगा। तो 250 मीटर और 350 मीटर कितना हो जाएगा 600 मीटर। 600 मीटर को 30 सेकंड में पार कर रहा है,
तो किलोमीटर में तो 18/5 से गुना कर देंगे निकालना है तो कितना हो जाएगा 6 30 दूनी 60 यानी 20 बार में, और यहाँ 4 बार में, तो यानी कितना हो जाएगा 72 किलोमीटर प्रति घंटा। कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सॉरी। दो ट्रेन है 150 मीटर और 180 मीटर एक ही दिशा में 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 32 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, तो पार करने में लगा समय, एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा? तो 150 मीटर और 180 मीटर तो कितना हो जाएगा? 1.5 दूनी 300 और 330 मीटर हो जाएगा ना, 330 मीटर। 50 किलोमीटर और 32 किलोमीटर एक ही दिशा में चला, तो एक ही दिशा में बताए थे कि चाल घट जाता है, तो 32 8 40 यानी 18 इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 से कट गया, यानी कि 6×5 = 30 और 6×5 = 30 यानी कि 66 सेकंड लगेगा समय। कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन ए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा क्या दो ट्रेनें जो है 140 मीटर और 160 मीटर विपरीत दिशाओं से 40 किलोमीटर प्रति घंटा 50 किलोमीटर प्रति घंटा से आ रही है, तो पार करने में कितना समय लगेगा? तो पार करने में कितना समय लगेगा? टोटल कितना हो जाएगा? 201 300 मीटर हो जाएगा लंबाई, और 50 और 90 ये 90 हो गए, तो इसको 5/18 से गुना करेंगे तो 18×5 = 90 यानी कि 25 25 चौको 100 यानी कि 3 × 4 कितना हो? तो 12 सेकंड का समय लगेगा। कितना सेकंड लगेगा? 12 सेकंड का। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है क्या एक ट्रेन जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर एक खंबे को 9 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई क्या है? तो ट्रेन की लंबाई निकालना है और 60 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चल रहा है, तो 5/18 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे और 9 सेकंड में कितना दूरी तय कर लेगा? तो 18 2 30 यानी कि 30×5 = 150 मीटर। कितना चलेगा? तो 150 मीटर। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। तो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें सुनील ज्ञान क्लासेस को। थैंक यू।